अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नमाज के बारे में जो ना सिर्फ रात को अंधेरों में पढ़ी जाती है बल्कि ज़िंदगी के अंधेरों को भी रोशनी से भर देती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ तहज्जुद की नमाज की। हर मुसलमान का दिल कभी ना कभी सवाल से गुज़रता है कि तहज्जुद में आखिर ऐसी क्या बात है जो अल्लाह के इतने करीब कर देती है। और इस सवाल का जवाब आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको दूंगी। सो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि तहज्जुद दिन के आखिरी पहर में जब हर कोई सो रहा होता है तब पढ़ी जाती है। कुरान में भी इस नमाज का बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। तहज्जुद न सिर्फ एक इबादत है बल्कि ये अल्लाह के करीब करने का एक बहुत ही नायाब तरीका भी है। मगर सवाल ये है कि आज के बिज़ी रूटीन में हम इसी तरफ कैसे वापस आएं। मैं खुद भी एक टाइम पे ऐसी नहीं थी। दिन भर काम, ज़िंदगी के चैलेंजेस और रात को थक कर सीधे सो जाना। तहज्जुद का तो सोचना भी मुश्किल लगता था। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त आया तब मुझे समझ आया कि तहज्जुद ही मेरी बेचैनी का इलाज है। और ये वक्त मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी एक बहुत ही बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। डिवोर्स का दर्द, एक सिंगल मदर का बोझ और बेपनाह स्ट्रेस। मुझे लगता था कि ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया है। जब हर रास्ता बंद लगने लगे तब किसी ने मुझे तहज्जुद की तरफ ध्यान दिलाया। उस वक्त मेरे लिए ये सिर्फ़ एक आखिरी उम्मीद थी और मैंने फ़ैसला किया कि इसको अपनाऊंगी। मुझे तहज्जुद का ध्यान दिलाने वाली मेरी अम्मी हैं और साथ ही साथ जैसे हम सब अपने फ़ोन में स्क्रॉलिंग करते हैं, टाइम पास करते हैं, तो वैसे ही स्क्रॉल करते करते तहज्जुद के बारे में बहुत सारे बयानात थे और मैंने एक ऐसा बयान सुना जो मेरे दिल को छू गया। जब मैं पहली दफ़ा रात को उठी और तहज्जुद पढ़ी तो कुछ समझ नहीं आया, बस रो रही थी, अल्लाह से गुफ्तगू कर रही थी, अपनी तकलीफ़ बताती रही। मैंने अल्लाह से सब कुछ कह दिया जो मेरे दिल में था और आपको यकीन नहीं होगा उस वक्त मेरे दिल को जो सुकून मिला वो शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा महसूस हुआ। उस एक रात के बाद तहज्जुद मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। जब भी किसी मुश्किल में थी, जब भी दिल भारी लगता था, मैं रात को उठती और तहज्जुद पढ़ती, अल्लाह से गुफ्तगू करती रही और धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। मैं आपको बताती हूँ एक और किस्सा। जब मैं शादीशुदा रिश्ते में थी तो उस वक्त भी ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रही थी, क्योंकि जब कोई इंसान आपको तकलीफ़ दे, आपको अज़ियत दे, तो उस वक्त बस आपको अल्लाह ही एक सहारा दिखता है। और उस वक्त भी, इस दौरान भी मुझे बहुत ज़्यादा खौफ होता था कि आगे क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। तब मैं तहज्जुद पढ़ती थी, रात को उठती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऐसे मुश्किल वक्त में आपको नींद भी कहाँ आती है। तो मैं क्या करती थी कि जब सब सोए रहते थे मैं उठती थी, रात को वज़ू करती थी और वज़ू करके मैं जनमाज़ बिछाकर अल्लाह के सामने दुआ करके बहुत रोती थी। यकीन माने मैं अपनी हर बात अल्लाह को बताकर रोती थी और शायद मैं इस तरह से किसी के सामने रोई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह हमारे दिल का हाल जानता है। तो मैं अपने दिल का हाल अल्लाह को बताती थी। मुझे पता है कि वो सब कुछ जान रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसे बताती थी क्योंकि अल्लाह सब सुनना चाहता है आपसे। और यकीन माने उस वक्त मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल एक मौज़ा हुआ और फ़ौरन एक करिश्मे की तरह मेरी ज़िंदगी के सारे मुश्किल हल हो गए थे, लेकिन हाँ, मुझे एक सुकून ज़रूर मिला। उस परेशानी में तो थी लेकिन एक सुकून था, एक सब्र सा था। लोग कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, हज़ारों वजीफ़े करते हैं, जाने ये वजीफ़े इतने बार पढ़ो, जाने क्या क्या लोग कहते हैं कि ये वजीफ़ा इतने बार पढ़ो, वो वजीफ़ा उतने बार पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर मुझे इस बात का यकीन है कि आप तहज्जुद में जो मांगते हैं वो रद्द हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला आपको ख़ुद कहते हैं कि मैं
7वें आसमान से पहले आसमान पर आता हूँ और अपने बंदों को कहता हूँ कि कोई है मुझसे मांगने वाला, कोई है मुझसे बख्शिश करवाने वाला, मैं सबको माफ़ कर दूँगा। तो आप ही सोचिए, हमारी दुआ को कबूल करने के लिए अल्लाह ताला 7वें अर्श से पहले अर्श पर आते हैं। तो जो बंदा उनको राज़ी करने के लिए रातों को जागता है, वो भी रात के आखिरी पहर जाग कर अल्लाह से मांग रहा होता है, रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, उन्हें मना रहा होता है, अल्लाह कैसे उस बंदे की नहीं सुने, कैसे उसकी दुआ कबूल ना करे। तहज्जुद में बेशक हर दुआ कबूल होती है और मैंने देखा है आपको मांगना भी वैसे पड़ता है। आपको बिल्कुल अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगना होता है, जैसे हम इंसान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान हमें ज़लील कर देते हैं, इंसान हमें रुस्वा कर देते हैं। लेकिन आप अल्लाह के सामने 2 आंसू बहा दे तो अल्लाह हमें उसी वक्त हमारी दुआ कबूल भी कर लेता है और हमें माफ़ भी कर देता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद के फ़ायदे देखे हैं और तहज्जुद मांगी हुई हर दुआ मेरी कबूल हुई है। तो अब मैं आपको तहज्जुद के कुछ फ़ायदे बताती हूँ। तो तहज्जुद का पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रूह को सुकून देती है तहज्जुद की नमाज़। जब दुनिया की हर चीज़ फ़ेल हो जाए तब तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो आपको अल्लाह के करीब कर देती है। ये वो वक्त है जब अल्लाह आपकी दुआ को सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तहज्जुद का एक और बड़ी फ़जीलत ये है कि इस वक्त की दुआ हर सूरत में कबूल होती है, हर सूरत में। कुरान और हदीस में इसका ज़िक्र भी आता है। जब आप रात के आखिरी पहर में उठकर दुआ करते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम फ़ज़ल होती है कि वो आपकी हर गुफ्तगू सुन रहा होता है और बड़े ध्यान से सुनता है अल्लाह आपको। बेशक अल्लाह सब कुछ जान रहा होता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या मांगने वाले हैं उनसे, उसके बावजूद अल्लाह हमें सुनना चाहता है। मुझे ख़ुद अपनी ज़िंदगी में जब फ़ील हुआ कि जब से मैंने तहज्जुद को अपनाया है तब से मेरी ज़िंदगी में बरकत होने लगी है। जैसे जैसे मैं नमाज को रोज़ाना पढ़ने लगी वैसे वैसे अल्लाह ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा करनी शुरू कर दी। वक्त भी ज़्यादा मिलने लगा, काम भी खुद ब खुद सुलझने लगे, सारे के सारे काम खुद ब खुद होने लगे। तहज्जुद आपको एक रूटीन में डाल देती है। जब आप रात के उस वक्त में उठने लगते हैं जब सब सो रहे हो तो आपकी सेल्फ़ डिसिप्लिन का लेवल और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ये सिर्फ इबादत का वक्त नहीं बल्कि ये आपके अकेले का वक्त होता है जिसमें आप अपने मकसद को पाने के लिए फ़ोकस करते हैं, अल्लाह को मनाते हैं। सोचें आप सो रहे होते हैं और उसके बाद आप रात के आखिरी पहर उठते हैं, अपनी नींद ख़राब करते हैं, वज़ू बनाते हैं और वज़ू करके आप मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, उनको मनाते हैं। तो क्या आपको लगता है ये बेफिजूल है? नहीं, अल्लाह हमें ख़ुद चुनता है तहज्जुद के लिए। आप एक बात जान लें कि हम तहज्जुद की तरफ ख़ुद नहीं जाते, अल्लाह हमें ख़ुद चुनता है कि हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सके। अल्लाह हमें जब तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक देता है तभी हम तहज्जुद पढ़ सकते, वरना हर किसी को तहज्जुद पढ़ने की अल्लाह ताला तौफ़ीक नहीं अता करता। बहुत लोगों को तो अल्लाह नमाज़ पढ़ने की भी तौफ़ीक अता नहीं करता। ऐसा नहीं है कि लोगों को वक्त नहीं मिलता या लोगों के पास बहुत काम है, उन्हें बस तौफ़ीक नहीं मिली होती। अल्लाह छीन लेते हैं उनसे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक, उनके अल्लाह के सामने हाथ उठाने की और दुआ मांगने की तौफ़ीक। इसी तरह से तहज्जुद बहुत बड़ी नेमत है और ये हर किसी को नसीब नहीं होती। तहज्जुद ने मेरी इमोशनल हीलिंग में भी बहुत मदद की है। जो जज्बात, गम और परेशानी दिल में थी मेरे, वो अल्लाह के सामने रख कर मुझे एक अजीब सी हीलिंग महसूस हुई, एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। आपका दर्द जब अल्लाह के सामने बयां होता है ना तो दिल का बोझ बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। अब थोड़ा सा कुरान और हदीस का ज़िक्र भी कर लेते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने तहज्जुद का ज़िक्र सूरह अल इसरा में किया है। अल्लाह फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में उठकर कुरान के साथ नमाज़ पढ़ो, यानी तहज्जुद की नमाज़। ये एक इज़्ज़त वाला दर्जा है और तेरा रब तुझे मकाम महबूब तक पहुँचाएगा। ये आयत हम पर ये वाज़े करती है कि जो शख्स तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह उससे एक बुलंद दर्जा अता करता है। हदीस में भी आता है कि
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زندگی کا سب سے بہترین وقت وہ ہے جب تم رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے گفتگو کرتے ہو۔ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تہجد ایک ایسی نماز ہے جو ہمارے روحانی مقام کو بلند کرتی ہے۔ میں اپنے ایکسپیرینس کی ایک اور بات آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ جب میری زندگی میں سب کچھ الٹا سیدھا ہو رہا تھا، ایک دفعہ میں رات کو تہجد کے لیے اٹھی تو اس وقت مجھے لگا کہ زندگی میں کبھی آسانیاں نہیں آئیں گی میری، کیونکہ اتنی مشکلیں ہی تھیں اور ایسی مشکلیں تھیں کہ میں ہمت ہار گئی تھی اور بہت نیگیٹو ہو گئی تھی۔ مگر جیسے ہی میں نے دعا کی، ایک عجیب سی پازیٹیوٹی مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں نے دعا میں کہا، یا اللہ، اگر یہ مشکلیں میری زندگی کا حصہ ہے تو مجھے صبر دے دے، اگر یہ وقت گزرنا ہے تو اس میں برکت ڈال دے۔ اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کچھ ہی دنوں میں میری زندگی میں جو بے چینیاں تھیں وہ دھیرے دھیرے دور ہونے لگی۔ سو فرینڈز، یہ سب میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنے زندگی میں کسی بھی سٹیج پر ہیں، ایک دفعہ تہجد کو اپنا کر دیکھیے، صرف ایک دفعہ۔ اگر آپ کو سکون نہ ملے تو آپ مجھے کہیے گا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے۔ اس وقت کی عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے اپنے دکھ درد رکھتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ چاہے آپ کتنے بھی بزی کیوں نہ ہو، اپنے روٹین میں تہجد کے لیے وقت نکالنے کی کوشش ضرور کیا کیجیے۔ یقین کریے، یہ نماز آپ کو روحانی سکون، دنیا اور آخرت کی برکت اور اللہ کا قرب دے سکتی ہے۔ سو فرینڈز، آپ لوگ مجھے کمنٹ میں یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی تہجد پڑھی ہے؟ اگر ہاں تو آپ کو کیسا فیل ہوا ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو آج کی تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور ان لوگوں سے ضرور شیئر کریں جنہیں تہجد پڑھنے کی ضرورت ہے، جن کی زندگی میں بہت مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی ڈپریشن میں ہے، اگر کسی کی جاب نہیں ہے، اگر کوئی اپنے رشتے کو لے کر پریشان ہے، کوئی اولاد کو لے کر پریشان ہے، کوئی پیسوں کو لے کر پریشان ہے، تو انہیں میری ویڈیو ضرور بھیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے وہ تہجد کی نماز کے پابند بن جائے اور انہیں اس چیز سے فائدہ ہو اور مجھے بھی اس سے ثواب حاصل ہو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے، اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔